The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए, तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हरासमेंट। टाइप्स ऑफ हरासमेंट भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे क्विकली, ओके, कि आपके फोरेंसिक साइकोलॉजी का पार्ट है। सो हरासमेंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हरासमेंट ऑफ कोर्स एक तरीके का डेविएंट बिहेवियर है। डेविएंट बिहेवियर मतलब क्या? विच इज़ नॉट नॉर्मल। किसी को हरास करना इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर एंड इट इज़ एबनॉर्मल बिहेवियर। हरासमेंट कवर करता है बहुत डिफरेंट रेंज ऑफ बिहेवियर्स। सो इट कवर्स वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर्स विच इज़ ऑफेंसिव इन नेचर। अब ऑफेंसिव नेचर का मतलब क्या है? ऑफेंस मतलब हम कहते हैं क्राइम को ऑफेंस कहते हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ऐसा नेचर है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। समटाइम्स क्रिमिनल इंटेंट का भी हो सकता है, ठीक है, क्रिमिनल इंटेंट भी हो सकता है। तो इसी वजह से मैंने बोला कि जो हरासमेंट है वो काफ़ी वाइड रेंज कवर करता है। वो भी हम देखेंगे कि कौन कौन सा रेंज वो कवर करेगा जब हम टाइप्स ऑफ हरासमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। सो कॉमनली हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इट इज़ अ बिहेवियर दैट्स डिमांड्स एंड ह्यूमिलिएट्स, that demands and humiliates, humiliation जो word important है, और embarrasses a person, किसी person को embarrass करना, and it is characteristically identified by unlikelihood in terms of social and moral reasons. So ये likable behavior नहीं होता, कोई भी इस तरीके के behavior को पसंद नहीं करता, लाइक नहीं करता। तो ऐसा बिहेवियर जो कि किसी को ह्यूमिलिएट करे या कोई स्पेशल डिमांड करे या किसी को एम्बैरस करे, तो ये सारे के सारे जो बिहेवियर्स हैं हरासमेंट का पार्ट है या हरासमेंट पे आते हैं। हरासमेंट इज एनी अनवांटेड बिहेवियर। अब ये वांटेड ही नहीं है, इट इज अनवांटेड बिहेवियर विच इंक्लूड्स फिजिकल एंड वर्बल or even suggested that makes a reasonable person feel uncomfortable, that makes a person uncomfortable, humiliated or mentally stressed, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस हो जाता है उस बिहेवियर से, अगर विक्टिम को ह्यूमिलिएटेड फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, वो किसी भी तरीके का वर्बल या फिजिकल बिहेवियर हो सकता है विच इज़ नॉट वांटेड, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ लॉज द डेफिनेशन एंड बाउंड्रीज ऑफ हरासमेंट मे डिफर, ठीक है। तो वो थोड़ा डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू बाउंड्रीज, ठीक है। हमारे यहाँ पे हरासमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं बाहर के देशों के फीचर्स से,
ठीक है, अगर हम यहाँ पे कैटेगराइज करें, सो कॉमनली वी हैव 7 टाइप्स ऑफ हरासमेंट्स। तो कौन कौन से है वो हरासमेंट? सबसे पहला डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी एक तरीके का हरासमेंट है। एल्डर एंड डिपेंडेंट अडल्ट अब्यूज, देन वी हैव वर्क प्लेस वायलेंस और हरासमेंट, then we have sexual harassment, then we have civil harassment, criminal harassment, cyber bullying और cyber stalking भी एक तरीके का cyber harassment है। ठीक है, अब डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और आप कभी भी न्यूज़ चैनल ओपन करोगे तो आपको कभी ना कभी डोमेस्टिक वायलेंस की न्यूज़ ज़रूर दिख जाएगी। इसने इसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगाया है, आपने सुना होगा, है ना? तो डोमेस्टिक वायलेंस एक तरीके का हरासमेंट ही होता है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। सो डोमेस्टिक वायलेंस कैसे होती है, इसको हम हिंदी में कहते हैं घरेलू हिंसा। सो इन हाउस पर्सन, यहाँ पे परपेट्रेटर कौन होगा? ऐसा पर्सन जो घर पे रहता है। हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो सकता है वो आपके सिबलिंग्स हो सकता है वो आपके रिलेटिव्स हों, ठीक है, जो आपके ही साथ घर पे रहते हैं। तो कोई भी वो पर्सन हो सकता है जो हरासमेंट कर रहा है, जो हरास कर रहा है। और डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे ज़्यादा बुरी बात ये होती है कि विक्टिम्स को मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता रहता है कि ये बिहेवियर नॉर्मल है। वो परेशान होते हैं बट फिर भी ये बिहेवियर उनको नॉर्मल लग रहा होता है, और वो अपने ही घर के लोगों के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज डोमेस्टिक वायलेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एल्डर और डिपेंडेंट अडल्ट अब्यूज, तो इसका मतलब क्या है? सो जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, ओल्ड एज पीपल वो विक्टिम होते हैं। क्या होते हैं? वो विक्टिम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन इनको हरास कर सकता है? नर्स हरास कर सकती है, ठीक है, जो इनका ख्याल रखते हैं। जो ओल्ड एज पीपल, वो ओल्ड एज ऐसे लोग जिनको ख्याल रखने वालों की ज़रूरत है और जो इनका ख्याल रखते हैं, जैसे कि नर्स इनका ख्याल रखती है या फिर कोई भी नैनी। ठीक है, ओल्ड एज पीपल का भी जो नैनी, जो नर्सेज जो ख्याल रखती है, वो अगर इनको अब्यूज़ करें तो वो हो गया एक तरीके का एल्डर और डिपेंडेंट अडल्ट अब्यूज़। ठीक है, एक तरीके का हरासमेंट। देन वी हैव वर्क प्लेस वायलेंस और हरासमेंट। तो ये जो वर्क प्लेस वायलेंस और हरासमेंट है ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एंड यूजुअली जो हरास हो रहे होते हैं वो कंप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि उनको जॉब करनी होती है वहाँ पे, है ना, क्योंकि वो उनका वर्क प्लेस है, उनको वहाँ पे जॉब करनी है, उनको अपना घर भी चलाना है, तो वो उसके अगेंस्ट नहीं बोल पाते। हो सकता है कि वो आपका कोई टीम मेंबर हो, टीम मेंबर आपका बॉस हो सकता है। ठीक है, बॉस के अलावा और कौन हो सकता है? कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई पियोन हो सकता है, कोई हेल्पर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो किसी भी तरीके से मेंटल या फिजिकल, ये मेंटल हरासमेंट या फिजिकल हरासमेंट हो सकती है। किसी भी तरीके का फेवर, अनवांटेड टच और एनी टाइप ऑफ असॉल्ट अगर होता है तो दैट इज वर्क प्लेस वायलेंस और हरासमेंट। देन वी हैव सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये किसी भी प्लेस पे हो सकती है, सिर्फ वर्क प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सो ये एक तरीके का आप बोल सकते हो कि किसी भी प्लेस पे हो सकती है। एंड कोई भी पर्सन जो कि अनसेफ फील कराए, अनकंफर्टेबल फील कराए, ह्यूमिलिएटेड फील कराए स्पेसिफिक टू सम जेंडर, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। सिविल हरासमेंट क्या होती है? सिविल हरासमेंट, देखो, सिविल और क्रिमिनल मैंने बहुत बार आप सभी को समझाया है कि सिविल हरासमेंट एक तरीके का, जो अगर कोई फैमिली मेम्बर, ठीक है, अगर कोई फैमिली मेम्बर नॉट सो क्लोज, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते बट ऑफ कोर्स दे आर रिलेटेड टू यू समहाउ, और अगर वो आपको अनकंफर्टेबल, अनवांटेड और हरास करते हैं तो इट कम्स अंडर सिविल हरासमेंट। क्रिमिनल हरासमेंट में क्रिमिनल एक्टिविटी आ जाएगी, लाइक मर्डर, रेप एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो क्रिमिनल हरासमेंट हो गई। या फिर अगर किसी को हम धमकी दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी तरीके के हेट क्राइम्स होते हैं, हेट क्राइम्स, वो सब कैसे होते हैं? क्रिमिनल हरासमेंट के पार्ट होते हैं, वो सारे क्रिमिनल हरासमेंट के अंदर आते हैं। देन वी हैव साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग। साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग, तो ये सारा कुछ डिजिटल हो गया, तो कोई फिजिकल हार्म नहीं पहुंच रहा है, इज नॉट इंक्लूडेड,
ठीक है, फिजिकल हार्म नहीं पहुंच रहा है, बट जो भी विक्टिम है वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मेंटली अब्यूज उसे महसूस होता है, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर दैट विक्टिम्स मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो ये क्या हो गई, साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग। किसी के पीछे पड़ जाना, किसी को उल्टी सीधी बातें ऑनलाइन कहना, तो एक तरीके के जो हेट कमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हेट कमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, साइबर बुलिंग का पार्ट हो गए। और अगर कोई पर्सन आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे स्पैम कर रहा है या फिर आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो दैट विल बी साइबर स्टॉकिंग। हम स्टॉकिंग भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्टॉकिंग भी पढ़ेंगे इन अपकमिंग क्लासेस, एंड दीज आर द 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हरासमेंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ हरासमेंट एंड देन हरासमेंट का डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। आई होप एवरीथिंग इज कवर्ड। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम सारे के सारे डाउट्स ज़रूर क्लियर करेंगे। अगर यू वांट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय।